हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट न्यूज़ के एक नए एपिसोड में। तो चलिए आज की स्मार्ट न्यूज़ को शुरू करते हैं। पहली खबर है नेपाल से। नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली संसद के विश्वास मत में हार गए हैं। मंडे को हुए विश्वास मत में उन्हें सिर्फ 93 वोट ही मिल पाए, जबकि उन्हें 136 वोटों की ज़रूरत थी। विश्वास मत को जीतने के लिए अब नेपाल में सत्ता का संकट और भी गहरा हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स को एक बड़े साइबर अटैक का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। आपको बता दें, क्रिमिनल गैंग डार्कसाइड ने साइबर एक्सटॉर्शन के लिए यूएस के एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल पाइपलाइन को निशाना बनाया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कुछ दिनों में सप्लाई नॉर्मल नहीं होती है, उससे फ्यूल प्राइस पर असर पड़ सकता है। अगली खबर है चाइनीज़ रॉकेट की। एक चाइनीज़ रॉकेट ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो धरती की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। बेकाबू चाइनीज़ रॉकेट ने इंडियन ओशन में क्रैश कर दिया। ये रॉकेट संडे को मालदीव्स आइलैंड के पास इंडियन ओशन में क्रैश हुआ। WHO ने तैयारी कर ली है कोविड ड्रग के ट्रायल को रीस्टार्ट करने की। WHO पहले से मौजूद 3 ड्रग्स का इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल कराएगा, जो कि कोविड से हॉस्पिटलाइज लोगों की जान बचा सकती हैं। अगली खबर कोविड वैक्सीन मेकर बायोएनटेक से है, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर में ही $1.37 बिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया। जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोएनटेक ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाकर अपनी कंपनी को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दिया है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि कोविड-19 के चलते अनाथ हुए बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। महाराष्ट्र वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा, कोविड-19 से हुए अनाथ बच्चों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी और एजुकेशन भी। इस टास्क फोर्स का हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा है वो अपने यूज़र्स के अकाउंट को डिलीट नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई दिनों से सुर्खियों में रहा है। तो अब व्हाट्सएप ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अगर कोई उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता तो भी वे उसके अकाउंट को डिलीट नहीं करने वाले। दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। इन डॉक्टर्स में 12 एडमिट हैं और बाकी होम क्वारंटाइन हैं। सरोज हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर AK रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोविड के कारण उनकी मौत हो गई है। उन्होंने इस हॉस्पिटल में कई दशकों से काम किया है और अपनी सेवा दी है। आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बनाया हुआ आयुष 64, जो कि एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, अब वो लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिल्ली में 7 अलग अलग लोकेशन पर यह सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई भी पेशेंट या उसका रिलेटिव अपनी RT-PCR कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाकर इस मेडिसिन को ले सकता है। आपको बता दें, यह मेडिसिन माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स के लिए कारगर क्लिनिकली प्रूवन है। एलॉन मस्क ने अपने से जुड़ा एक सीक्रेट रिवील किया है। सैटरडे नाइट एक लाइव शो में उन्होंने बताया कि उनको एस्पर्गर सिंड्रोम है और उन्हें किसी से आई कांटेक्ट बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आपको बता दें, एस्पर्गर सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें किसी का भी सोशल इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रही इस वीक की टॉप न्यूज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव्स अस अ बिग थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।